कुछ भी कर लो, तुम यहां से भाग नहीं सकते। हम भाग कर नहीं, तेरी सरकार की शिप में दामाद की तरह जाएंगे। तुझे मालूम नहीं हम कहां जा रहे हैं? अच्छी तरह से। एक ही तो मुल्क है जहां हिंदुस्तान से गए हुए हर आतंकवादी को कहा जाता है खुशामदीद, खुशामदीद। सही समझा तू, मगर वो मुल्क हम जैसे मुसलमानों के लिए जन्नत है। इस जन्नत में तुम जा रहे हो ना, वहां चूतड़ों पे लाते पड़ेगी। 47 में भी कई लोग इस जन्नत को ढूंढते उस पार गए थे। बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ था। तुम्हारा भी वही होगा। वहां जो कुछ भी हो, मगर इस मुल्क में हमें काफियों से बहुत तकलीफ है। न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। इस मुल्क में तकलीफ बेईमानों से है। तुझे अभी तक मैंने जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू मुसलमान है, लेकिन अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बात कर सीएम से और हमें 1500 करोड़ दिला। 1500 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़ दिलाऊंगा, पर एक शर्त है। तुम लोग अकेले मत जाओ, अपने साथ उन साथियों को भी ले जाओ। पैसा जिनका मजहब है और गद्दारी जिनका काम, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी कौम का हो। साला बात बहुत करता है। सब खत्म, इट्स ऑल ओवर। अकरम, अकरम, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? सिर्फ इस बात का कि जिंदगी में पहला मिशन अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लगता है उसका बुलावा आ गया। बहुत दूर कोई आवाज दे रहा। आ रहा हूं। नहीं अकरम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे वादा करो कि जो काम हम करने आए थे वो करके दिखाएंगे। कयामत वो नहीं, हम उन पे ढाएंगे। अकरम, अकरम, अकरम! ए सीएम, कमांडो भेजे तूने? नो, मैंने बात करने के लिए भेजा था। बंदूकें पकड़ा के
उनकी बंदूकें बोली, हमारी बंदूकें बोली, और उनकी बोलती बंद हो गई। ढेर हो गया सबके सब। अब देख हम क्या करते हैं। Oh my God! रचित, रचित, oh God, रचित, बोलो हमें मार डालेंगे। रचित कम ऑन गेट अप। उन लोगों के पास बंदूकें हैं, हमारी भी जाने जा सकती है। रचित मैं बोले जा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा भी है कि नहीं? रचित, पागल था मैं जो यहाँ मिसाइल डिफ्यूज करने आ गया। डिफ्यूज? मेरा ही फ्यूज उड़ गया है। और एक तुम हो, कुछ बोलते नहीं हो, थोड़ा तो रिएक्ट करो, कुछ तो बोलो ना यार। आए थे वो लोग, अकरम शेख को मार दिया, जो मेरा लेकर आया था, खुद तो चला गया, हमें अकेला छोड़ गया। अब मैं क्या करूंगा? अरे हाँ, तुम्हें तो वापसी का रास्ता मालूम है? जहां से हम आए थे वही रास्ते से वापस चले जाएंगे रचित, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल रास्ते याद नहीं रहते यार। रचित को जलाकर मार दिया मैंने। अब उसकी राख समुंदर में बह रही होगी और उसकी राख ही एस्केप करेगी इस जेल से। सर, एक सपना नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो कहती है कि वो परमिशन लेकर आई है पीएम ऑफिस से। मैं उससे क्या कहूं सर? भेज दो उसे। ओके सर। पीएम ऑफिस से फोन आया था, एक लड़की मिलना चाहती है। मिशन पर जो कैदी गया है रचित, उसकी प्रेमिका है। आई एम सीबीआई चीफ खुराना। प्लीज टेल मी, रचित ठीक तो है ना? हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब? फिलहाल तो मिशन पर गए सब लोग लापता हैं। रचित, रचित, ठीक हो? ठीक हो तुम? क्या? क्या हुआ? लगता है दवाई का असर खत्म हो रहा है। इसे फिर से दोहरा पड़ रहा है। रचित, ओह शिट, दवाई। फर्स्ट ऑफिसर। Any contact, any signal? Hurry up, try again. सर साइंटिस्ट राहुल गुप्ता कैप्टन प्रदीप के कैमरे के सामने है। Oh my God! Give me headphone. वायरलेस की बीप ऑन करो। टैप करो प्लीज। हेलो। हेलो राहुल। कौन बोल रहा है? खुराना, सीबीआई चीफ। सर, आपको कैसे मालूम कि वायरलेस मेरे पास है? तुम्हारे सामने जो ऑफिसर है, He's dead, sir. उसके शोल्डर पर कैमरा लगा हुआ है, जिसमें से मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो कैमरा उसके शोल्डर से निकालकर अपने शोल्डर पर लगा लो। कम ऑन, हरी अप। सर, सब मारे गए हैं सर। सिर्फ रचित और मैं ही बाकी है।
मैं जानता हूं सारे कमांडोज मारे जा चुके हैं। किसी गद्दार ने इंफॉर्मेशन दे दी है। लुक, नाउ यू एंड रचित हैव टू कंप्लीट दिस मिशन। नहीं सर, तुम दोनों मिशन कंप्लीट कर सकते हो। अरे हिम्मत सर, मत हारो। सर। देखो राहुल, लुक अप, लुक अप। तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, लुक अप। जिंदगी में जब मौत का सामना होता है तो इंसान के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या घुटने टेक दे या भिड़ जाए। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन टेक हिम ऑन। दवाई। सर, सर। हरी अप, रचित के पास पहुंचो। हाँ सर।